Hello viewers, I S.K. Sharma welcome you to my YouTube channel My Soul English. Good morning learners. In this video, I am going to teach you chapter 5th, The Happy Prince from the book Moments. So let's discuss the theme of the chapter. The story The Happy Prince by Oscar Wilde is a story of a prince and a little swallow. The happy prince was a beautiful statue on a tall column in the city. The story throws light on the problem of social inequality and the healing power of love and the loss of innocence. The statue of Happy Prince used to be very happy when alive because he was kept ignorant of sadness and suffering outside his palace walls. He was kept on a high pedestal after his death. His statue was made of gold, ruby, and other jewels. His placement atop allows him to witness for the first time the pain and misery experienced by poor of the city of whom he had remained ignorant. A swallow word, the statue of a prince sacrificed their happiness and wealth for the good of others who are more needy than them. So let's begin the explanation of the chapter. High above the city on the tall column stood the statue of Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. High above the city on a tall column, शहर से बहुत ऊंचा, सिटी से बहुत ज़्यादा ऊंचा एक प्लेटफॉर्म टाइप का बनाया था, बहुत ही ऊंचा था, पिक्चर में देख सकते हो ये. स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस, और उस पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू को एस्टेब्लिश किया गया. ओके. ही वॉज गाइल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, और उसको कवर किया गया, उस पर परत चढ़ाई गई किसकी? लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गोल्ड से. फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफ़ायर्स, और आइज़ किसकी बनी हुई थी उसकी? टू ब्राइट सफ़ायर्स, चमकदार सफ़ायर. सफ़ायर एक ब्लू कलर का प्रीशियस स्टोन होता है, उससे उसकी आंखें बनी हुई थी. एंड अ लार्ज रूबी ग्लोड ऑन हिज सोर्ड हिल्ट. लार्ज रूबी मीन्स यह प्रीशियस स्टोन है, एक रेड कलर का होता है, लाल मणि इसको हिंदी में बोलते हैं. ग्लोड ऑन हिज सोर्ड हिल्ट, हिल्ट मीन्स हैंडल, और उसके तलवार के हैंडल पर लाल मणि यानी कि रेड कलर्ड प्रीशियस स्टोन जो है वो जड़े हुए थे. ओके, आगे बढ़ते हैं. वन नाइट देयर फ्लो ओवर द सिटी अ लिटिल स्वैलो. अब एक बार की बात है, एक रात को क्या हुआ, एक स्वैलो एक बर्ड का नेम है, पिक्चर में देख सकते हो, अबाबील जिसको बोलते हैं, वो उस सिटी से उड़ रही थी. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर. और उसके जो दोस्त थे, उस स्वैलो जो अबाबील जो चिड़िया थी, बर्ड जो थी, उसके जो फ्रेंड्स थे वो 6 वीक बिफोर, 6 हफ्ते पहले वो इजिप्ट को जा चुके थे. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वही पीछे रह गया था. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, और इसीलिए उसने भी डिसाइड किया कि वो भी इजिप्ट को जाएगा. All day long he flew. At the night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said. अब क्या सारे दिन वो उड़ता रहा, और जब रात हो जाती है तब वो सिटी में था, उस सिटी में था जहाँ पे स्टैचू था. Where shall I put up? He said. उसने अब मनी मन कहा कि मैं कहाँ पे रुकूँ. I hope the town has made preparations, और हो सकता है कि मुझे उम्मीद है कि टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, ने कुछ तैयारियां की हैं. Then he saw the statue on the tall column. I will put up there, he cried.
इट्स अ फाइन पोजीशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। और उसने देखा कि एक स्टैचू था एक ऊंचे से कॉलम पे, एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे, कहता है एक स्टैचू जो था उसने देखा। एंड आई विल पुट अप देयर, वो कहता है कि मैं वहीं रुकता हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाता है। एंड इट्स अ फाइन पोजीशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, और एक बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे ताज़ी हवा भी मिलेगी, फ्रेश एयर भी मुझे मिलती रहेगी। सो ही एलाइटेड, एलाइटेड मीन्स यर डिसेंडेड, और इसलिए वो नीचे उतरता है जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ हैप्पी प्रिंस। और हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसके फीट के बीच में वो उतर जाता है। आगे बढ़ते हैं। आई हैव गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड राउंड एंड ही प्रिपेयर टू गो एस्लीप। तो आई हैव गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ। उसने अपने आप से कहा बहुत ही सॉफ्टली कि मेरे पास तो गोल्डन बेडरूम है। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो वहाँ गोल्ड का बना हुआ था ना, स्टैचू क्या है, गोल्ड से कवर्ड था। एज ही लुक्ड अराउंड, उसने अपने चारों तरफ देखा। ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और उसने अपने आप को सोने के लिए तैयार किया, यानी कि रेडी था सोने के लिए। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ फेल ऑन हिम। लेकिन जैसे ही एज ही पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स, और जैसे ही उसने अपना सर पंखों के बीच में सोने के लिए किया, अक्सर जो बर्ड्स होती हैं थोड़ी सी अपनी जो नेक है, जो गर्दन जो है, हेड है जो, उसको अंदर छुपा के सोती हैं विंग्स में, पंखों में अपने। तभी क्या, एक लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर उसके ऊपर गिरती है। वॉट अ क्यूरियस थिंग, ही क्राइड, वो चिल्लाता है क्या चीज़ है ये क्या चीज़ है भाई। देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, येट इट इज़ रेनिंग। तो चिल्लाता है कि भाई आसमान तो बिल्कुल भी साफ़ है और मुझे जरा सा भी बादल दिखाई नहीं पड़ रहा है, तारे चमक रहे हैं, नाइट बिल्कुल क्लियर है और तारे ब्राइटली चमक रहे हैं, लेकिन फिर भी रेनिंग हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, तभी एक दूसरी बूंद गिरती है। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड। उसने क्या बोला कि इस स्टैचू का क्या फ़ायदा है जब ये रेन ड्रॉप्स को नहीं रोक सकता है। आई मस्ट लुक फॉर द गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमिन टू फ्लाई अवे। तभी क्या उसने सोचा कि मैं कहीं दूसरे अच्छी चिमनी पॉट में जाके सोता हूँ, और वो डिसाइड कर चुका था उड़ने के लिए, वहाँ से जाना चाहता था। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स द थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ व्हाट डिड ही सी। जैसे ही वो उसने पंख अपने उड़ने के लिए खोले, तभी क्या है, थर्ड ड्रॉप जो है वाटर की वो गिरती है, और वो ऊपर देखता है तो उसने देखा तो सरप्राइज जाता है देख के। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा, द आइज़ ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स। तो जो हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू था उसकी आइज़ टीयर्स से भरी थी, आंसुओं से भरी थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्ड चीक्स, और जो टीयर्स जो थे वो उसके गोल्डन चीक्स से बह रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट एंड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी। अब कहता उसका फेस का बहुत ही खूबसूरत था और मून लाइट में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। दैट द लिटिल स्वैलो वॉज फिल्ड विद पिटी, लेकिन लिटिल स्वैलो जो थी, अबाबिल जो था, वो क्या था, दुख से भर जाता है, उसको बहुत ज़्यादा सिंपैथी आती है, उसको बहुत ज़्यादा पिथी आती है, सहानुभूति होती है उस स्टैचू के साथ। हु आर यू, ही सेड, आई एम द प्रिंस। तो उसने पूछा आप कौन हैं। अब स्टैचू ने क्या जवाब दिया, आई एम हैप्पी प्रिंस। तो उसने क्या बोला कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तो उसने पूछा कि आप रो क्यों रहे हो। तब आस्क्ड द स्वैलो, तो स्वैलो ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, और वो कहती है कि तुमने मुझे बिल्कुल भी भिगा दिया। आगे, व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, आंसर्ड द स्टैचू, I did not know what the tears were, for I lived in a palace where sorrow
इज़ नॉट अलाउड टू एंटर। तब वो कहता है जब मैं एक ह्यूमन हार्ट था, जब मैं ज़िंदा था और मेरे पास भी एक ह्यूमन हार्ट था, मेरा भी दिल मानवीय था, इंसानों की तरह था। आंसर द स्टैचू ने जवाब दिया। और वो कहता है कि आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था कि टीयर्स क्या होते थे। और मैं महल में रहता था, पैलेस में रहता था, महल में रहता था, और वहाँ पे कोई भी दुख नहीं था। मुझे नहीं पता था दुख क्या होता है, वहाँ दुख की कोई भी एंट्री नहीं थी। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस। और मेरे जो कोर्टियर्स थे, दरबारी जो थे, जो मुझे हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाते थे। हैप्पी इंडीड आई वॉज, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था सच में। सो आई लिव्ड, और मैं इस तरह से जीता रहा। एंड सो आई डाइड, और फिर उसके बाद मैं मर गया। एंड नाउ दैट्स आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप। अब वो कहता है मैं मर गया, नाउ आई एम डेड दे हैव सेट मी। अब उन्होंने मुझे कहाँ सेट किया, एक ऊंची सी जगह पे मुझे सेट किया, एस्टेब्लिश कर दिया। दैट आई कैन सी, अब मुझे यहाँ से पूरे सिटी जो मिजरीज हैं, परेशानियाँ हैं, दर्द मुझे यहाँ से दिख सकती हैं। दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, हालांकि मेरा जो दिल है वो लेड का बना है, एक मेटल एलिमेंट है लेड। येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं चूज़ कर सकता, सिर्फ रो सकता हूँ क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड सेड द स्वैलो टू हिमसेल्फ। तो स्वैलो ने अपने आप से कहा क्यों भाई वो गोल्ड से क्यों नहीं बनाए, वो लेड से क्यों बनाए। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, और वो बहुत ज़्यादा पोलाइट था कि किसी के ऊपर पर्सनल रिमार्क करने पे। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन लो म्यूजिकल वॉइस, फार अवे इन लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस। अब वो अपनी स्टोरी को थोड़ा सा बताता है, स्टैचू अपनी बात कहता है। फार अवे बहुत दूर, अपनी म्यूजिकल और लो वॉइस में वो स्टैचू कहता है कि फार अवे बहुत दूर, फार अवे इन द लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में, देयर इज़ अ पुअर हाउस, एक छोटा सा गरीब घर है, एक घर है, गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, उस घर की एक विंडो जो है, खिड़की है, वो खुली है। एंड थ्रो इट आई कैन सी अ विमेन सीटेड एट अ टेबल, और मैं वहाँ से देख सकता हूँ कि वहाँ पे एक विमेन जो है, एक औरत जो है, वो टेबल के पास में बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड ऑल पिक्ड बाई नीडल। अब उसने क्या देखा, उसने देखा कि उसका जो फेस जो है वो बहुत ही वॉर्न है, थका हुआ है। एंड शी हैज़ कोर्स मीन्स रफ रेड हैंड्स, उसके हैंड्स जो है, हाथ जो है, बिल्कुल भी रेड हो गए हैं, रफ हो गए हैं बहुत ज़्यादा। ऑल पिक्ड बाई नीडल्स, सुइयाँ उसमें चुभ के उसके हैंड्स बड़े रफ और रेड हो गए हैं। फॉर शी इज़ सिम्स्ट्रेस, और वो क्या है, सीमस्ट्रेस है। सीमस्ट्रेस क्या होता है, अ वुमेन हु मेक्स अ लिविंग बाई सुइंग, वो औरत जो सिलाई का काम कर करके अपनी लिवलीहुड को चलाती है, उसे सीमस्ट्रेस कहते हैं। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ स्टेन गाउन फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर टू बियर एट नेक्स्ट कोर्ट बॉल। अब क्या है, वो क्या कर रही है, वो लेडी क्या कर रही है, वो गरीब लेडी है, वो क्या कर रही है, वो फ्लावर्स को एम्ब्रॉयडरी कर रही है। एम्ब्रॉयडरी मतलब बुनना, इसे कह सकते हैं ना, कि मतलब किसी कपड़े पे कारीगरी करना निडल के हेल्प से, ठीक है, कढ़ाई करना इसको कहते हैं। और सैटिन गाउन है जो लवलीएस्ट ऑफ द क्वीन, एक रानी है, एक क्वीन है, उसका गाउन है, उस पर वो कढ़ाई कर रही है सही से। मेड ऑफ द ऑनर, और वो क्वींस मेड ऑफ द ऑनर, ये पोस्ट है, क्वींस मेड ऑफ द ऑनर टू बियर एट नेक्स्ट कोर्ट बॉल, जो एक फंक्शन था, कोर्ट बॉल था, वो उसमें पहनने के लिए है। वो जो क्वीन है, क्वींस मेड ऑफ ऑनर जो हैं, उनका गाउन है,
और वो लेडी उस पर कढ़ाई कर रही है, और वो गाउन उसको क्वींस ऑफ मेड्स ऑफ ऑनर को कहाँ पहनना है, नेक्स्ट कोर्ट बॉल है वहाँ पहनना है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, और उसके बेड पड़ा है, उसके कॉर्नर पे क्या है, एक छोटा सा बॉय है वो लेटा हुआ है और वो बीमार है। ही हैज़ अ फीवर एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, उसको फीवर है और वो अपनी मदर से ऑरेंजेस मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, और उसकी मदर के पास कुछ भी नहीं है, क्या है, नदी का पानी है। सो ही इज़ क्राइंग, और इसीलिए वो जो स्टैचू ऑफ प्रिंस है वो रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्स, माई फीट आर फास्टेंड टू पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। तो कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, क्या आप जो रूबी है, लाल मणि है, वो मेरे तलवार के हैंडल से नहीं निकालोगी? मेरे फीट जो हैं इस पेडेस्टल से, इस प्लेटफॉर्म से बंधे हुए हैं, और मैं मूव भी नहीं कर सकता, मैं हिल भी नहीं सकता, इसलिए मैं अपने आप से ये नहीं निकाल सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो, और स्वेलो ने क्या बोला कि मैं तो भी इजिप्ट जाने के लिए यहाँ रुकी हुई हूँ, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, मुझे वहाँ जाना है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल टॉकिंग टू लार्ज लोटस फ्लावर्स, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो नाइल एक रिवर का नेम है, और नाइल रिवर पे वो लोग उड़ रहे हैं उसके ऊपर, और वो लोटस के फ्लावर से बात कर रहे हैं, मतलब उनको निहार रहे हैं, देख रहे हैं। सो दे विल गो टू स्लीप, और इसलिए वे सब सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, तो प्रिंस जो है वो इससे रिक्वेस्ट करता है, पूछता है कि स्वेलो क्या आप मेरे लिए एक रात नहीं रुक सकती, मेरे साथ एक रात नहीं रुक सकता और मेरे मैसेंजर बन जाओ। द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड ही सैड, और प्रिंस ने क्या बोला, जो बॉय है बहुत ज़्यादा प्यासा है और मदर बहुत ज़्यादा दुखी है इस बात से। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वेलो, तो स्वेलो ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे बॉय पसंद हैं। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे तो इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, और हैप्पी प्रिंस बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहा था, इसलिए इस बात का स्वेलो को बहुत ज़्यादा दुख था। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर ही सैड, और स्वेलो ने क्या कहा कि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। बट ही एग्री टू स्टे विद हिम वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, लेकिन फिर भी वो उसकी बात से सहमत हो जाता है, वो एक रात रुकने के लिए रेडी हो जाता है और उसका मैसेंजर बनने के लिए तैयार हो जाता है। थैंक यू लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, और प्रिंस ने क्या बोला, थैंक यू लिटिल स्वेलो, एंड द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड एंड फ्लू अवे विद इट इन इट्स बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, और स्वेलो जो कहती है उसकी जो स्वॉर्ड है, तलवार है, उसके हिल्ट से, उसके हिल्ट से मतलब उसके हैंडल से वो रूबी निकाल लेता है, और अपनी चोंच में दबा के, अपनी वीक में दबा के पूरे शहर की छतों पे उड़ता है। ओके, आगे। ही पास्ड बाई द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल वर स्कल्पचर्ड, अब वो कहाँ से गुजरता है, कैथेड्रल टावर है कोई, कैथेड्रल टावर, वहाँ से होके गुजरता है। एंड वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड, और वहाँ पे वाइट मार्बल्स के कुछ एंजल्स थे, वो स्कल्प्टेड किए गए थे, मतलब मूर्तिकार ने उसको बनाया था। ही पास्ड बाई द पैलेस, और वो महल से होके गुजरा। हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, उन्होंने डांसिंग की आवाज़ सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, और एक सुंदर सी लड़की अपने लवर के साथ बालकनी में बाहर आती है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल शी सेट, और उस लड़की ने क्या कहा कि शायद मेरी जो ड्रेस है, मुझे उम्मीद है कि मेरी ड्रेस जो है वो तैयार हो गई होगी टाइम से, उसके बाद मैं स्टेट बॉल में
ये सेलिब्रेशन का नेम है, वहाँ पे मैं एंजॉय कर पाऊँगी। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, और मैंने ऑर्डर दिया है कि फ्लावर्स जो मेरे गाउन में एम्ब्रॉयडर्ड किए जाएं, उनको उसकी कढ़ाई की जाए। बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन जो सीमस्ट्रेस जो हैं वो थोड़ी लेजी हैं, आलसी हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ शिप्स। अब वो रिवर के ऊपर से गुजरता है और वहाँ देखा कुछ लैंटर्न्स थी, लैंटर्न्स जो थी, लैंप्स जो थे वो लटक रहे थे मास्ट ऑफ द शिप्स, शिप के मास्ट पे। एट द लास्ट ही केम टू पुअर बीमेंस हाउस एंड लुक्ड इन, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आता है, उस गरीब औरत के घर आते हैं और उसको अंदर देखता है। द बॉय वॉज टोजिंग फेवरियसली इन हिज बेड एंड मदर हैड फॉल एस्लीप, शी वॉज सो टायर्ड। अब क्या है, बॉय जो था वो उथल पुथल कर रहा था और उसको फीवर था अपने बेड पे, और मदर क्या है, सो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, कढ़ाई कर करके बहुत ज़्यादा थक गई थी। इन ही होप्ड एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड विमेंस थिम्बल। अब क्या है, उसने क्या किया, और इस इन ही होप्ड, उसने ऐसी उम्मीद की, और उसने जो ग्रेट रूबी जो था वो टेबल के साइड में रख दिया, वुमेंस के थिम्बल के। थिम्बल मतलब फिंगर्स पे पहनने वाली एक ऐसी शीट होती है जिससे कि सुई ना चुभे, ठीक है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, उसके बाद वो बहुत ही जेंटल, बड़ी कोमलता के साथ, बड़ी सॉफ्टली वो बेड के पास जाता है। फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विद हिज विंग्स, और अपने पंख से क्या करता है, उस बॉय के फोरहेड को हवा करता है, फैन करता है। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, और बॉय ने क्या कहा, कितना अच्छा लग रहा है, कितना ठंडा लग रहा है मुझे। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, और वो कहता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है, और वो गहरी नींद में सो जाता है। स्लम्बर मीन्स गहरी नींद में सो जाता है वो। आगे पढ़ते हैं। Then the swallow flew back to Happy Prince and told him what he had done. और हैप्पी प्रिंस के पास जो लिटिल स्वेलो है दोबारा से उड़ के जाता है और बताता है कि उसने क्या किया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, उसने क्या रिमार्क दिया कि बहुत ही क्यूरियस था, सब कुछ करना बहुत ज़्यादा उत्सुकता से भरा था। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, और वो कहता है अब मुझे गर्माहट महसूस हो रही है। ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, हालांकि बहुत ठंड है लेकिन फिर भी मुझे गर्माहट महसूस हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है, कहने का मतलब यहाँ पे है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस, और प्रिंस ने क्या बोला, आपको गर्माहट इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि आपने एक अच्छा एक्शन किया, एक अच्छा नेक काम किया है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल एस्लीप, और लिटिल जो स्वेलो था वो सोचने लग जाता है और फिर वो सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, और वो सोच सोच के सो जाता है, मतलब सोचते सोचते वो सो जाता है। व्हेन द डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड अ बाथ, और जब दिन निकल आता है तब क्या होता है, वो नदी के पास जाता है, वहाँ पे बाथ करता है, नहाता है। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट सेड स्वेलो, और स्वेलो ने क्या बोला कि आज मैं इजिप्ट, आज की रात मैं इजिप्ट चला जाऊँगा। ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट द प्रॉस्पेक्ट, और वो बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन था और बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस से लबालब था। ही विजिटेड ऑल द मोन्यूमेंट्स एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ चर्च स्टीपल, और कहाँ पे उसने विजिट किया, जितने भी मोन्यूमेंट्स थे, वहाँ की जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स थी वो वहाँ पे विजिट करता है, और लॉन्ग टाइम तक वो चर्च के स्टीपल, एक टॉल टॉवर होता है चर्च के ऊपर, एक लंबा सा कोई चीज़ होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है, हाइट में होता है ऊपर, तो वहाँ पे वो बैठता है स्टीपल पे। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू हैप्पी प्रिंस, और जब मून निकल आता है तो फिर से कहता है, वो हैप्पी प्रिंस के पास जाता है, कहता है हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, उसने चिल्लाया कि आपने कोई कमीशन लिया है इजिप्ट के लिए, मतलब आपने कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है इजिप्ट के लिए। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, और वो कहता है मैं तो जा रहा हूँ।
swallow swallow little swallow said the happy prince, will you stay with me one night longer। अब वो कहता है कि swallow swallow little swallow, क्या एक रात और नहीं रुक सकते मेरे साथ में। आगे पढ़ते हैं। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द swallow। और swallow ने क्या आंसर दिया कि मैं तो भाई इजिप्ट जाने के लिए इंतजार कर रहा था। swallow little swallow said the prince। और प्रिंस ने क्या बोला, swallow swallow little swallow, far away across the city I see a young man in garret। और वो कहता है बहुत दूर सिटी पे मैं देख सकता हूँ एक यंग मैन जो है गैरेट में। गैरेट मीन्स स्मॉल डार्क रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस। घर के ऊपर जो छोटा सा रूम होता है डार्क रूम, वहाँ उसे गैरेट बोलते हैं। गैरेट में क्या है, एक यंग मैन है। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स एंड इन अ ग्लास बाई हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स। अब क्या है, वो बेचारा टेबल पे झुका हुआ है और पेपर्स बिखरे हुए हैं, आसपास पेपर हैं मतलब उस टेबल पे। एंड इन ग्लास, और एक ग्लास में क्या है, वाई हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स। विदर्ड मीन्स वॉयलेट इस टाइप ऑफ फ्लावर्स हैं, वो मुरझाए हुए फूल भी रखे हैं, उसका एक गुलदस्ता रखा है। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्पी। उसके हेयर क्या हैं, ब्राउन है एंड क्रिस्पी ड्राई हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमग्रेनेट। और उसके लिप्स कैसे हो गए, बिल्कुल भी रेड हैं जैसे कि अनार। ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़। और वो आँखों से सपने देखता है, मतलब उसकी आँखों में बहुत बड़े ड्रीम्स हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर डायरेक्टर ऑफ थिएटर। और वो कोशिश कर रहा है एक प्ले लिखने की, प्ले फिनिश करने की। किसके लिए, द डायरेक्टर ऑफ थिएटर। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। और इतनी ज़्यादा उसको सर्दी लग रही है कि वो और नहीं लिख सकता। देयर इज़ नो फायर इन द गैरेट, द हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। द हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। और उसके पास फायर नहीं है, उसके रूम में फायर नहीं है और वो बहुत ज़्यादा भूखा है, इसलिए वो लगभग बेहोशी की हालत में है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द swallow। और swallow ने क्या बोला कि मैं एक रात और इंतजार कर लेता हूँ। हु रियली हैड अ गुड हार्ट। और उसके लिए जिसका दिल क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, यानी कि प्रिंस के लिए। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू यंग प्ले राइट। और वो कहता है कि ये जो दूसरी रूबी जो है उस यंग प्ले राइट के लिए ले जाना, निकाल लो। एलॉस आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस। और प्रिंस क्या बोलता है, एलॉस अब तो मेरे पास कोई रूबी है ही नहीं। माई आइज़ आर दैट आई लेफ्ट। और कहता है कि रूबी तो मेरे पास है नहीं, दूसरी कोई रूबी नहीं बची। ऐसा करो, मेरी आई जो है, मेरी आँख है, वो निकाल लो। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स। और वो किसकी बनी हुई है, रेयर सफ़ायर से बनी हुई है। ये भी एक प्रीशियस स्टोन है, उसकी बनी हुई है। दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स। वो कहता है कि उसकी जो आँखें जो हैं, आइज़ जो हैं, वो रेयर सफ़ायर से बनी, मतलब बहुत ही कम मिलने वाले सफ़ायर जो है उससे बनी हुई हैं। विच वर, और जो कि थी, क्या थी आगे देखते हैं। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years अगो। जो कि इंडिया से लाई गई थी हज़ारों साल पहले। ही ब्रॉट द swallow टू प्लक आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। और वो उससे कहता है, प्रिंस कहता है swallow से कि उसको एक आँख जो है सफ़ायर की वो निकाल लो और उस प्ले राइट को दे दो, जो प्ले लिख रहा है, ड्रामा लिख रहा है, उसको दे दो। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर्स एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले ही सेड। उसने कहा कि वो उसको बेच देगा, ज्वेलर के पास जाएगा, सुनार के पास जाएगा और उसको सफ़ायर को बेच देगा और उसमें से कुछ फायरवुड खरीदेगा और अपना प्ले जो है फिनिश कर देगा लिखना। डियर प्रिंस ही सेड द swallow, आई कैन नॉट डू दैट। ही बिगैन टू बी। और वो कहता है कि डियर प्रिंस, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो रोने लग जाता है। swallow swallow लिटिल swallow सेड द प्रिंस। और प्रिंस ने क्या कहा, swallow swallow लिटिल swallow
डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ वैसा करो। सो द स्वैलो प्लक आउट द प्रिंस आई, तो इसलिए उसने क्या किया, प्रिंस की आई को प्लक आउट कर दिया, तोड़ दिया, निकाल दिया। एंड फ्लू अवे टू द यंग मैंस गैरेट, और वह यंग मैंस के गैरेट में उड़ जाता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, और ये बहुत आसान था वहाँ तक पहुँचना, वहाँ तक जाना उसमें। एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, क्यों, क्योंकि छत जो थी उसके गैरेट जो था, छत जो थी वो क्या थी, उसमें एक होल था। एंड थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम, और डार्टेड मतलब नीचे एकदम से जाना, और वो उसी होल में से नीचे अंदर रूम में आ जाता है। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स एंड सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ बर्ड्स फ्लिंग विंग्स। और जो यंग मैन जो था, जो प्ले राइट था, वो क्या था, अपने सर पे दोनों हाथ रख के बैठा हुआ, जैसे कानों पे हाथ रख के और सर को मिलाते हुए हाथ रख के बैठ जाते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं या फिर हमें नींद आ रही होती है, ऐसा कुछ करते हैं। तो ऐसे करके वो बैठा हुआ था, और उसी टाइम पे जो वर्ड जो थी, यानी कि जो स्वैलो था, वो वहाँ पे उस होल से निकल के आता है, तो उसकी आवाज़ जो थी, पंखों के चलने की आवाज़ जो थी, वो उसको सुनाई नहीं पड़ती है। When he looked up and he found the beautiful sapphire lying on his withered violet, और जब उसने ऊपर देखा अपना सर उठा के, तो उसने देखा कि ये सफ़ायर जो था वो उसके टेबल पे पड़ा हुआ था, वायलेट पे पड़ा हुआ था। आगे, आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड ही क्राइड, और वो क्या करता है कि आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड ही क्राइड, और वो चिल्लाता है कि अरे मतलब मुझे तो अप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट भी हो गया है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, और ये हो सकता है कि किसी ग्रेट एडमायरर ने ऐसा किया हो, जो मेरी तारीफ़ की हो। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो कहता मैं अपना प्ले लिख सकता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। द नेक्स्ट डे द स्वैलो फ्लू डाउन द हार्बर टू द हार्बर, सेट ऑन द मास्ट ऑफ द लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग। और अगले दिन क्या होता है, जो स्वैलो जो होता है वो उड़ जाता है, और कहाँ पे पहुंच जाता है, जो हार्बर है, बंदरगाह है, पोर्ट है, जहाँ पे शिप रुकते हैं। वो हार्बर क्या होता है, जहाँ पे शिप्स वगैरह आके रुकती हैं, तो वहाँ पहुंच जाता है। एंड सेट ऑन द मास्ट ऑफ द लार्ज वेसल, और एक बड़ा सा जहाज़ होता है, उसके जो सबसे मास्ट होता है, सबसे टॉप का जो पोल होता है सेंटर में जहाज़ के, वहाँ पे जाके बैठ जाता है। एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग, और वो देखता है कि जो सेलर्स हैं, बाकी जो नाविक हैं, नाव चलाने वाले जो हैं, जहाज़ चलाने वाले जो सेलर्स हैं, वो काम कर रहे हैं। आई एम वर्किंग टू क्राइड द स्वैलो, और स्वैलो भी चिल्लाता, कहता कि मैं भी तो काम कर रहा हूँ यार, बट नो बडी माइंडेड, लेकिन कोई भी इस बात को ध्यान नहीं देता है। वैन द मून रोज एंड फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, जब चंद्रमा निकल आता है और फिर से वो हैप्पी प्रिंस के पास उड़ते हुए चला जाता है। आई हैव कम टू विड यू गुड बाय ही क्राइड, और वो रोते रोते बोलता है कि मैं आपको गुड बाय कहने आया हूँ। यहाँ पर स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, और प्रिंस ने फिर से बोला कि स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, वो कहता है कि एक रात और नहीं रुकोगे मेरे साथ। इट इज़ विंटर, और ये क्या है, जाड़े का दिन है। एंड आंसर द स्वैलो, स्वैलो ने आंसर दिया कि ये जाड़े का टाइम है, सर्दी है। एंड द स्नो विल बी हेयर, और क्या है, बहुत ही जल्दी यहाँ पे बर्फ़ गिरने लग जाएगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्री एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन मड एंड लुक लेजीली अबाउट दैम। और कहता है इजिप्ट में क्या है, सन क्या है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, वहाँ धूप खिली होगी, और ग्रीन पाम ट्रीज़ पर। एंड क्रोकोडाइल्स वो मड में लौट रहे होंगे, लेजीली देख रहे होंगे उनको, उनकी तरफ। एंड इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस, और हैप्पी प्रिंस ने क्या देखा कि इन द स्क्वायर बिलो, नीचे जो चौक है उसमें, देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, वहाँ पे क्या है, एक चौराहे पे क्या है, एक मैच गर्ल खड़ी हुई है। शी हैज़ लेफ्ट हर मैचेस फॉल इन द गटर एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड। उसने क्या, प्रिंस ने क्या बोला, देखो उस स्क्वायर में नीचे देखो, वहाँ एक लड़की खड़ी है जो मैच गर्ल है, माचिस से बेच रही है, और उसकी सारी मैचेस जो हैं वो गटर में गिर गई हैं।
एंड दे ऑल आर स्पॉइल्ड, और वो सारी ख़राब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज़ क्राइंग। और कहता है कि अगर उसके फादर जो है वो उसको बहुत ज़्यादा मारेंगे अगर वो कुछ पैसे घर पे लेके नहीं आती है, इसीलिए वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज़ बियर, उसके पास शूज़ भी नहीं है और कुछ भी सर पे बांधने के लिए भी नहीं है, उसका सर नंगा है। प्लक आउट माई आई अदर आइज़ एंड गिव इट टू हर, और वो कहता है कि मेरी दूसरी आँख भी निकाल लो और उसको दे दो। हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके फादर उसको नहीं मारेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा कि मैं एक रात और रुक जाता हूँ आपके पास, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आइज़, लेकिन मैं आपकी दूसरी आँख नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड, आप तो अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, और प्रिंस ने कहा स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस अदर आइज़, और इसलिए वो प्रिंस की दूसरी आँख भी निकाल लेते हैं। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और वो नीचे उतर जाता है उस आँख के साथ। ही सो पास द मैच गर्ल एंड स्लिप्ड डाउन द ज्वेल्स इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, अब उसके पास से गुजरता है और उसके हथेली में वो सफ़ायर है वो रख देता है। वॉट अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द गर्ल, और गर्ल क्या है एकदम से एक्साइटमेंट में चीखी चिल्लाई और बोलती है कि क्या कितना सुंदर ग्लास है ये, ग्लास का कितना सुंदर सा टुकड़ा है ये। एंड शी रैन होम लाफिंग, और हंसते हंसते वो घर पहुंच जाती है। देन द स्वेलो केम बैक टू प्रिंस, उसके बाद वो स्वेलो जो है वो प्रिंस के पास वापस आता है। एंड यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तो तुम अंधे हो गए, ही सेड, उसने कहा कि अब तो तुम अंधे हो गए हो। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। नो स्वेलो सेड द प्रिंस, पुअर प्रिंस, और पुअर प्रिंस ने क्या कहा कि नहीं लिटिल स्वेलो ऐसा मत करो। यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, अब तुम इजिप्ट जा सकते हो, तुम्हें तुरंत इजिप्ट चले जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और स्वेलो ने कहा कि नहीं मैं तो अब आपके साथ ही हमेशा के लिए रहूँगा, और वो उसके पैरों के नीचे सो जाता है। ऑल द डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, और अगले दिन क्या होता है वो स्वेलो के प्रिंस के जो कंधे पे बैठ जाता है। एंड टोल्ड हिम स्टोरी ऑफ वॉट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड, और उसने वो स्टोरी सुनाता है कि उसने स्ट्रेंज लैंड में क्या क्या देखा। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड द स्टोरी ऑफ वॉट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड, और मतलब उसने क्या क्या देखा ये सब बताता है। द डियर लिटिल स्वेलो, उसने क्या बोला, डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग बट मोर मार्वलस दैन एनीथिंग इन द सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन। और वो कहते हैं प्रिंस कहते हैं यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग, तुमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के शानदार चीज़ों के बारे में मुझे बताते हो, बट मोर मार्वलस दैन एनीथिंग इज सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन, लेकिन उससे भी ज़्यादा मार्वलस क्या है कि किसी इंसान का दुख दर्द है ना, उसके बारे में भी बताया। देयर इज़ नो मिस्ट्री टू ग्रेट एज मिजरी, फ्लाई ओवर माई सिटी एंड लिटिल स्वेलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। तो प्रिंस कहते हैं कि ये जो देयर इज़ नो मिस्ट्री, उससे ज़्यादा कोई रहस्य नहीं है, एज ग्रेट एज मिजरी, जितने की मिजरी में तो होता है कष्ट, कष्टों से ज़्यादा बड़ा कोई भी रहस्य है ही नहीं। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर उड़ो लिटिल स्वेलो, और टेल मी वॉट यू सी देयर, और देखो कि वहाँ पे क्या है, कि आपने क्या देखा उसके बारे में मुझे बताओ। सेड द स्वेलो फ्लू, सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, और इसीलिए क्या होता है स्वेलो उस महान शहर जो था सिटी था उसके ऊपर उड़ता है। एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउसेस वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, उसने देखा कि जो अमीर लोग जो हैं अपने घरों में बहुत ज़्यादा खुश हैं, और जो बेगर्स हैं वो गेट पे भीख मांग रहे हैं।
ही फ्लू इनटू द डार्क लेन्स, और वो अंधेरी जो गलियां हैं, स्ट्रीट है, वहाँ पे उनके बीच से उड़ा। एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स। और उसने क्या देखा कि जो भूखे बच्चे जो हैं, स्टार्विंग फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, मतलब स्टार्विंग मतलब भूखमरी से ग्रसित जो बच्चों के चेहरों को देखा। लुकिंग आउट लिस्टलेसली मीन्स डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक डिप्रेशन से फ्रस्ट्रेटेड, एट द ब्लैक स्ट्रीट, उन काली गलियों की तरफ देखते हैं। अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म टू ट्राई कीप देमसेल्फ वार्म। और उसने देखा कि आर्कवे में एक ब्रिज जो है, वहाँ पे 2 लिटिल बॉयज़ जो हैं वो कि वहाँ पे लेटे हुए हैं और एक दूसरे को पकड़े हुए एक दूसरे की बाहों में हैं। क्यों? टू कीप देमसेल्फ वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए, जिससे कि गर्मी मिल सके। यानी कि इतनी सर्दी में क्या है, वो एक दूसरे को हक किए हुए हैं जिससे कि अपने आप को गर्म रख सकें। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं। दे सैड, उन्होंने कहा कि हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी, हम लोग भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन, और वहाँ पे एक वॉचमैन था, वो उस पर चिल्लाता और कहता कि तुम्हें यहाँ पे नहीं लेटना चाहिए। एंड दे वॉन्डर आउट इनटू द रेन, और वो बरसात में इधर उधर घूम रहे हैं। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस दैट ही हैड सीन, और वो प्रिंस को बताता है कि जो उसने देखा। वापस प्रिंस के पास आता है, वो बताता है कि उसने ये क्या देखा, सारी कहानी बताता है उससे जाके। आई एम कवर्ड विद द फाइन गोल्ड सैड द प्रिंस, और प्रिंस ने फिर क्या कहा कि मैं तो एक अच्छा सा शानदार जो गोल्ड है, सोना है, उससे कवर्ड हूँ, यानी उसका जो स्टैचू था वो गोल्ड से कवर्ड था। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाई लीफ एंड गिव इट टू पुअर। उसने क्या बोला प्रिंस ने कि इसकी जो लीफ जो है, एक एक टुकड़ा जो है ना सोने का, वो निकाल लो और गरीबों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक द गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। और लिविंग का मतलब ये था कि जो जिंदा लोग हैं वो समझते हैं कि गोल्ड अगर उन्हें मिल जाए तो वो खुश हो सकते हैं। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वैलो पिक्ड ऑफ, और एक एक करके उसका जो फाइन गोल्ड था स्वैलो ने पिक कर लिया, निकाल लिया। एंड टिल हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। अब क्या हैप्पी प्रिंस कैसा दिख रहा था? क्वाइट डल, बिल्कुल भी बेकार और ग्रे, रफ दिखने लगा। लीफ आफ्टर लीफ द फाइन गोल्ड ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रोजियर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन स्ट्रीट्स। और लीफ बाई लीफ जो अच्छा गोल्ड था वो गरीबों को दे दिया जाता है, और बच्चों के चेहरे पे क्या है, चेहरे जो थे कैसे खिल उठे, रोजियर हो गए और ज़्यादा गुलाबी हो गए, अच्छे हो गए। दे लाफ्ट, और वो हंसते हैं और वो गली में खेलने लग जाते हैं। दे हैव ब्रेड नाउ, अब क्या है उनके पास ब्रेड है, यानी कि उनको खाने का के लिए फूड है। दे क्राइड, और वो चिल्लाते हैं। देन स्नो केम, अब क्या है, बर्फ़ आ जाती है, बर्फ़ पड़ने लग जाती है। आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट, और स्नो के बाद क्या है, फ्रॉस्ट आता है, धुंध आती है, कोहरा। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ़ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, पूरा शहर जो कैसे दिखता है जैसे कि वो सिल्वर का बना हुआ है, चांदी का बना है, क्योंकि फ्रॉस्ट आई थी तो एक सिल्वर की चादर सी दिख रही थी। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर एंड लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस। अब क्या लिटिल बॉयज़ जो थे सभी लोग क्या है, फर में दिखाई पड़ रहे थे, यानी कि ऊनी जो कपड़े थे, फर से बने हुए जो क्लोथ थे वो पहने हुए थे। एंड द लिटिल बॉयज़ वोर स्कारलेट, और उन्होंने क्या पहना था, एक स्कारलेट पहना हुआ था, स्कारलेट कैप जो होता है सर पे लगाने के लिए। एंड स्केटेड ऑन आइस, और वो आइस में स्केटिंग कर रहे थे, फिसल रहे थे। द पुअर लिटिल स्वैलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, जो लिटिल स्वैलो जो था उसको और भी ज़्यादा ठंड लगती जा रही थी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, उसने कहा कि वो प्रिंस को छोड़ के नहीं जाएगा। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाता है। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द वेकर्स डोर,
वैन द वेकर वॉज नॉट लुकिंग। अब वो क्या है, कुछ क्रम्प्स जो थे, टुकड़े जो थे आउटसाइड द बेकर्स डोर, जो बेकर होता है केक बनाने वाले बेकर, उसके डोर पे जाता है, कुछ क्रम्प्स जो थे, कुछ टुकड़े जो थे वो उठा लेता है। वैन बेकर वॉज नॉट लुकिंग, जब बेकर नहीं देख रहा था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाई फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता है अपने पंख को फड़फड़ा के, जिससे कि अपने आप को हीट कर सके, गर्म रख सके। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, और लास्ट में उसको आभास हो जाता है, पता चल जाता है कि वो मरने जा रहा है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस अगेन, और ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ, उसके पास इतनी ही स्ट्रेंथ बची थी कि वो प्रिंस के शोल्डर पे एक बार बैठ जाए, उड़ के बैठ जाए। गुड बाय डियर प्रिंस, और वो क्या बोलता है, डियर प्रिंस गुड बाय, ही मरमर्ड, और वो हल्के से बोलता है, फुसफुसाता है। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या मुझे अपना हैंड दोगे जिससे मैं उसको किस कर सकूँ। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू एट लास्ट लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस, और वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अगर तुम ऐसा करने जा रहे हो लास्ट टाइम। एट लास्ट लिटिल स्वैलो यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, आई लव यू। और प्रिंस ने क्या बोला, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग, तुम बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पे रुके, और यू मस्ट किस ऑन माई लिप्स, तुम्हें मेरे लिप्स पे किस करना चाहिए, फॉर आई लव यू, और आई लव यू बोलते हैं। प्रिंस इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, ये इजिप्ट लिखा है, गलती से हो गया। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सैड द स्वैलो, तो स्वैलो क्या बोलता है कि नहीं, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं तो डेथ के घर पे जा रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इजंट इट, इज़ ही नॉट, तो वो क्या बोलता है, जो डेथ है वो स्लीप की भाई है, डेथ क्या है, स्लीप की भाई है। इज़ ही नॉट, क्या ऐसा नहीं है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस, उसने हैप्पी प्रिंस है उसको किस किया, ऑन लिप्स, उसके लिप्स पे। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और उसके पैरों पे गिर जाता है और मर जाता है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू, और तभी क्या होता है, उसमें एक बहुत बड़ा क्रैक आता है उस स्टैचू में, मूर्ति में, उसी पल। एज इफ समवन हैड ब्रोकन, जैसे कि कोई चीज़ टूट गई हो। द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू, अब क्या था, वो लेड का बना हुआ जो उसका हार्ट था प्रिंस का, वो निकल पड़ता है इनटू टू पार्ट्स में टूट जाता है। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, और ये सर्टेनली क्या था, बहुत ही हार्ड फ्रॉस्ट था, मतलब धुंध थी। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर, और अगले ही दिन क्या होता है, अगले सुबह क्या होता है, वहाँ से मेयर जो थे वो उस स्क्वायर से गुजरते हैं, वो वॉकिंग पे थे, और विद हिज टाउन काउंसलर, कुछ उनके जो कुछ काउंसलर थे टाउन के, उनके साथ में। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप द स्टैचू, जैसे वो कॉलम के पास से जो गुजरते हैं जहाँ पे उसका स्टैचू था, जिस कॉलम पे उसका स्टैचू, प्रिंस का स्टैचू खड़ा था, वहाँ से गुजरते हैं। डियर मी हाउ शेवी द प्रिंस लुक्स ही सैड, तो मेयर ने क्या बोला, देखो कितना शेवी, कितना गंदा, कितना भद्दा दिख रहा है प्रिंस का जो स्टैचू है। हाउ शेवी इंडीड, कितना भद्दा है। क्राइड द टाउन काउंसलर भी बोले ये सब। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर, और वो सारे मेयर की बात से सहमत होते हैं। दे वेंट अप टू लुक एट इट, वो उसके पास और करीब नज़दीक से देखने जाते हैं। द रूबी हैड फॉलन आउट ऑफ हिज सोर्ड, हिज आइज आर गॉन एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर सेड द मेयर, तो मेयर ने क्या कहा, रूबी जो है उसके सोर्ड से निकल चुकी हैं, गिर गई हैं, आइज़ जो थी वो भी नहीं है, और जो स्टैचू जो गोल्डन था, सोने से चढ़ा हुआ था, कवर अप था, वो भी नहीं है। सैड द मेयर ने कहा, इन फैक्ट
ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बैगर। तो उसने क्या बोला कि ये तो थोड़ा सा बैगर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बाकी बैगर ही है। लिटिल बेटर देन बैगर सेड द टाउन काउंसलर। हाँ, काउंसलर भी उसकी बात से एग्री हो जाते हैं, बोले हाँ तो बैगर ही लग रहा है, बैगर से थोड़ा सा अच्छा है। एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट कंटिन्यूड द मेयर। और मेयर ने क्या बोला कि यहाँ पे क्या है, एक्चुअली डेड बर्ड है, पैरों पे पड़ी हुई है, उसके पैरों पे, उसके फुट पे क्या है, एक डेड चिड़िया मरी हुई पड़ी है। वी मस्ट रियली इशू a proclamation that birds are not to be allowed die here। और हमें ये प्रोक्लेमेशन, ये घोषणा करनी चाहिए that birds are not allowed to be died here। यहाँ पे मरने की इजाज़त नहीं दे सकते हम लोग यहाँ बर्ड को। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। और टाउन के क्लर्क ने क्या एक नोट लिखा इस सजेशन पे। और क्या होता है आगे, सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। और उन्होंने क्या किया, प्रिंस आई है, और उन्होंने क्या किया, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को उन्होंने पुल डाउन कर दिया, गिरा देते हैं, निकाल देते हैं वहाँ से। एज ही नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल। ना तो वो अब सुंदर था और ना ही ज़्यादा यूज़फुल था उनके लिए। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। जो आर्ट प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी का, उन्होंने ऐसा बोला। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन फर्नेस। उन्होंने आग की भट्टी में क्या किया, उस स्टैचू को पिघला दिया। वॉट ए स्ट्रेंज थिंग, बोले अजीब चीज़ है। सेड द ओवरसीज ऑफ वर्कमैन एट द फाउंड्री। उन्होंने जो वर्कमैन जो काम कर रहे थे उस फर्नेसेस में, वो बोलते हैं अजीब चीज़ है यार, ये क्या है। दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन फर्नेस। और फर्नेस में भी ये ब्रोकन हार्ट जो था, टूटा हुआ दिल जो था लेड से बना हुआ, वो मेल्ट नहीं हो रहा, पिघल नहीं रहा है। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज लाइंग। और वो उस डस्ट हीप में, धूल के ढेर में उसको फेंक देते जहाँ पे मरी हुई चिड़िया जो थी, स्वेलो थी, वो पड़ी हुई थी। ब्रिंग मी टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। ये ऑफ है यहाँ पे, ऑफ हिज एंजल्स। तो क्या है, तो गॉड ने अपने एक एंजल से, एक परी से, एक दूत से बोला कि उस प्रीशियस थिंग्स को जो शहर में पड़ी हुई है, 2 प्रीशियस थिंग है, उनको लेकर आओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। और एंजल्स क्या है, उस लेडन हार्ट को लेकर आते हैं और मरी हुई चिड़िया को। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड। आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चुना गया है। फॉर किसके लिए, इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज लिटिल वर्ड शेल सिंग फॉर एवर मोर इन माई सिटी ऑफ गोल्ड हैप्पी प्रिंस शेल प्रेज मी। और क्या है, उनके जो गार्डन है, पैराडाइज जो स्वर्ग का जो गार्डन है, वहाँ पे लिटिल वर्ड हमेशा सिंग करेगी, हमेशा गाएगी। और उससे भी ज़्यादा क्या है, इन माई सिटी ऑफ गोल्ड, और सोने के शहर में हैप्पी प्रिंस हमेशा क्या है, शैल प्रेज मी, वो मुझे मेरी तारीफ़ करेंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड हो जाता है और ये ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें यही बताया गया कि किस तरह से इस प्रिंस ने सेक्रीफाइस किया, किसके लिए, दुनिया के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, उनके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश की है। थैंक यू।